जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग जो है पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पहला क्लास रहने वाला है। आपको पता ही होगा, साथ ही साथ में हमारा इकोनॉमी एंड हिस्ट्री वगैरह सब चल रहा है। तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं लिए तो वो भी ले सकते हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग जो है पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं और इसका भी वही 10 से 15 मिनट का सेशंस रहने वाले हैं। जैसे आपको बताया था मैंने कि मैं ज़्यादा बर्डन देना नहीं चाहता हूँ और जितना मैं पढ़ाऊँगा ये आपके 10 मिनट जो है बहुत ही क़ीमती हैं, मेरे को भी पता है। और मेरे भी 10 मिनट बहुत कीमती हैं, हालांकि मेरे को ज़्यादा ही समय लगता है पूरा नोट्स बनाने में, उसके बाद में क्लास को रिकॉर्ड करने में, देन उसको अपलोड करने में बहुत सारे टाइम जाता है। तो टाइम पास करने नहीं आऊँगा मैं, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। जो नए यूज़र्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पहले से जुड़े हैं उनको पता ही है कि कितना क्वालिटी है हमारे कंटेंट के अंदर। तो ये हमारा पहला क्लास है, जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा आज पहला टॉपिक रहने वाला है मेजोरिटीज़। ओके, तो इसमें दो टाइप की मेजोरिटी होती है। एक होती है जो कि 50% सपोर्ट से चलती है, ठीक है, जिनके 3 टाइप होते हैं। और दूसरी होती है जिसमें 2/3 चाहिए होता है और कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में हमने बना दी है। तो पहले कैटेगरी के अंदर में 3 मेजोरिटीज़ आती हैं, जिसके अंदर में पहला है एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये 3 तरीके की मेजोरिटी हमें देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके इनको हम समझेंगे। देन उसके बाद में हमें देखने को मिलती हैं सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटीज़ 1, 2, 3 एंड 4। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 2/3 का कॉन्सेप्ट रहता है, इनमें 50% का रहता है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट से, ठीक है। देखो, एब्सोल्यूट में क्या है कि 50% प्लस वन, देखना ये कॉमन है तीनों में। ये देखो 50% प्लस वन, तो ये हमेशा पहले से आपको याद रखना है। वोटिंग ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ये क्या कह रहे हैं, यानी जितने भी हमारे पास में टोटल मेंबर हैं, मान लीजिए हमारे पास में, मानना क्या है, एक्चुअल लेके चलेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 543 है। तो 543 हमारे पास में टोटल मेंबर है, उसका हमें 50% प्लस वन लेके जाना है। सिंपल हुआ ना, कितना आसान हुआ। 543 का 50% प्लस वन लेके जाना है, यानी 273 हमें चाहिए। प्लस वन इसलिए चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर इक्वल हो जाएगा ना यार, किसी को एक के हित में तो जाना चाहिए ना, इसीलिए। तो कुछ नहीं हुआ, बहुत आसान हुआ। ये यूज़ कहाँ होती है, अमूमन हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में, कॉन्फिडेंस में, या फिर नो कॉन्फिडेंस जब हम लेके आते हैं कि हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखने को मिलती है। तो ये हमारा इस तरीके से कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, अगला कॉन्सेप्ट हमारा देखने को मिलता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये क्या होता है सर, देखिए 50% प्लस वन पहले से रहेगा। वोटिंग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस, यानी 543 अकेले होने से काम नहीं चलेगा जी। तो क्या होगा जी, तो इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी जी। मान लीजिए कि कुछ लोग डेथ कर गए, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना, कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे बताना, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, कौन सा अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो वो सब मुझे बता दो ना यार, कैसे होते हैं डिस्क्वालीफाई। तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि देखूंगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो 543 में से कुछ लोग डेथ कर गए, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ लोग रिजाइन हो गए। अब जो बच्चे, उनका 50% चाहिए हमें। तो मान लीजिए कि 43 मर गए, 20 डिस्क्वालीफाई हो गए। एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ ताकि आसानी हो 50% निकालने में, है ना। और 20 चले गए, आपके रिजाइन दे गए, तो कितने बचे, 460 बचे ना, तीन, ठीक है। अब आ जाओ, ओके। अब 460 में से 50% चाहिए, ठीक है। तो 230 प्लस एक आ गया, नॉर्मल सी सेट है। ये चाहिए हमें इसके लिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये हो गई हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ध्यान से देखना है, इफेक्टिव और सिंपल में कंफ्यूज मत होना, ओके। अब ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में आपका आएगा सिंपल मेजोरिटी।
सिंपल मेजोरिटी में भी वही खेल है, 50+1 का वोटिंग ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। वहां पे क्या हो रहा था कि भाई जितने बचे उसका 50% था, यहाँ पे जितने बचे उसमें से भी जितने इंटरेस्टेड हैं उनका होगा। मान लीजिए रो धो के 400 बंदे बचे हमारे पास में, या 410 बचे, तो 410 में से 400 बंदों ने वोटिंग किया, तो ये 400 काउंट होंगे। वो 10 जो हैं वो भजिया तलने गए, उनसे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, 200+1 जाएगा यहाँ पे, ये होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी, इससे बाहर नहीं आएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी किस लिए होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स, इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हमें इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। एब्सोल्यूट मैंने को बता दिया। सिंपल की सिंपल तो बहुत आसान हो गया, सिंपल में तो रह क्या गया, ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह छोटे मोटे इलेक्शंस है ना, उनमें चाहिए होता है, ये आप थोड़ा देख लेना। चलिए जी, हो गया, ये काम भी हो गया हमारा। बाकी तो मैं आपको मेंस का जब अलग से पढ़ाऊंगा सोच रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा मोटा और डेटा दे दूँगा, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर में ही मैं आपको डाल के दे दूँगा कुछ डेटा वगैरह एनरिचमेंट करके। ठीक है, सब लोग अपने QEP चला के रखते हैं, तो हम भी चला देंगे यार, हमारा QEP क्या दिक्कत है। अभी तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको पढ़ाना है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे स्पेशल मेजोरिटीज़ पे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में स्पेशल मेजोरिटी 1। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब है ना, ये स्टेट्स के लिए होता है स्पेशल मेजोरिटीज़, क्योंकि अब स्पेशल मेजोरिटीज़ मतलब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया का रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। तो उसमें यार स्टेट्स का भी तो कुछ होगा ना से। अगर अकेला लोकसभा पास कर देगा तो कैसे काम चलेगा? तो फिर मतलब ही क्या था राज्यसभा का हमारा ना, खत्म हो गई फिर तो डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेट्स के लिए होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे बंदे टोटल के प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, तो वो कितने होने चाहिए? 2/3 होने चाहिए। ओके, टोटल मेंबर के जितने भी बंदे प्रेजेंट हैं प्लस वो प्रेजेंट के साथ में वोट करने चाहिए, वो कितने होने चाहिए? 2/3 होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा भैया। आ गई समझ में? कोई दिक्कत अभी तक किसी को? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ओके, चलिए, तो पहला हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल स्ट्रेंथ का। ठीक है, वो 2/3 होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए और उसकी वोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्पेशल मेजोरिटी 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं मिला गूगल पे कहीं भी। मैंने सर्च करके देखा, देखो जहाँ से मैंने पढ़ा उन सर ने तो एकदम लाजवाब पढ़ाया, और कुछ बुक्स वगैरह से भी मैंने देखी है चीज़ें। तो यार ये राउंड्स में तो किसी ने नहीं पढ़ा रखा जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना कोई ध्यान देता है। सब कुछ बस एक इतना बोल के चले जाते हैं, 2/3 चाहिए, हो गया काम। अरे यार 2/3 तो फिर ऊपर ही हो गया ना, फिर उसमें स्पेशल मेजोरिटी 2 की क्या जरूरत थी? तो देखो अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर में पहली लाइन देखो क्या लिखी है, डबल वोटिंग इन ईच हाउस। ठीक है, यानी डुअल वोटिंग होने वाली है। पहले वोटिंग होगी लोकसभा में, फिर होगी राज्यसभा में, दोनों पास होंगे तब जाके वो बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला राउंड हुआ लोकसभा के लिए, दूसरा राउंड हुआ राज्यसभा के लिए। ओके, पहला राउंड देख लेते हैं। चलिए, पहले राउंड में ये देखो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। फिर राउंड 2 होगा, उसके अंदर में 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ठीक है, कहीं पे पढ़ा था मैंने, ये कहीं पे पढ़ा था मैंने, स्पेशल मेजोरिटी 1 दिख रहा है, यानी एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजोरिटी 1 चाहिए हमें। सेम सेम ही चीज राज्यसभा में चाहिए हमें। अगर गड़बड़ हुई तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी 2। ये किसी एक स्टेट के लिए होगा चेंजेस, है ना, समझ गए ना? ये किसी एक के लिए हो जाएगा, सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत है यार, है ना? वैसे तो मैं आपको बताऊं,
ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ होती है, स्टेट छोड़ दीजिए आप, ये यूज़ होती है अपना जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको रिमूव करना हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, है ना, जैसे कैग है, उसको रिमूव करना हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी 2 की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे बहुत ही बड़े अमेंडमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वहाँ हमारे पास में स्पेशल मेजोरिटी 3 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी 3 बता देता हूँ, जहाँ पे मतलब जैसे लगता है कि ना स्टेट सेंटर के रिलेशंस पे फ़र्क पड़ने वाला है, फेडरलिज्म पे, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है पूरा, वहाँ पे मैं स्पेशल मेजोरिटी 3 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर में स्पेशल मेजोरिटी 2 तो है ही है, 2 तो है ही, यानी ये सब तो होगा ही भाई, इतना कॉम्प्लेक्स तो था ही पहले से। उसके बाद में 50% ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, यानी अगर हमारे पास में 20 है तो 10 की रेटिफिकेशन चाहिए, जो पहली 10 स्टेटों की रेटिफिकेशन दे देगी, उसके बाद में हमारे पास में बिल पास हो जाएगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब हमारे पास में एक छोटी सी मेजोरिटी बचती है, जो कि है स्पेशल मेजोरिटी 4, यानी इसमें क्या चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी 1 और 4 में फ़र्क दिख रहा है कहीं? पहले में लिखा है प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें लिखा है टोटल स्ट्रेंथ। मान लीजिए 543 है, तो इसका हमें बस 2/3 चाहिए किसी भी हालत में वोट। इसमें क्या था, 543 में से प्रेजेंट होने चाहिए, और वो जो जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 चाहिए, इतना ही फ़र्क है। ठीक है, इसमें क्या है, ये किस लिए होता है, ये मेनली इम्पीचमेंट होता है, किसका, प्रेसिडेंट का। सिर्फ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना है इसको, एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ मेजोरिटीज़ के वो होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और इससे बाहर मुझे लगता नहीं है यार यूपीएससी कुछ पूछेगा इसमें। थोड़ा बहुत आपने जो नोट्स बना रखे होंगे उनसे देख लेना, अगर कुछ मिसिंग हो तो इसमें से ऐड कर लेना, नहीं हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप सही रास्ते में जा ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, उसमें कुछ नई लर्निंग्स करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।